राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि 1000 वर्ष बाद सावन में प्रबल योग, छप्पर फाड़ धन, खूब लाभ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि 1000 वर्ष के बाद जबरदस्त योग, दुर्लभ संयोग बना। सावन के इस पावन महीना में जबरदस्त बदलाव हुआ। आपके कर्म के मालिक और आपके बिजनेस व्यापार के मालिक शनि महाराज वक्री और बुध महाराज वक्री, क्योंकि आपके कर्म के मालिक बनते हैं शनि महाराज और आपके बिजनेस व्यापार के मालिक बनते हैं बुध। आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपके कर्म के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं। 1000 वर्ष के बाद ऐसा मौका आया है कि सावन के इस पावन महीने में शनि और बुध एक साथ वक्री हो गए। इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। वक्री ग्रह केवल बुरा फल ही नहीं देते हैं, वक्री ग्रह बहुत गजब का फल देते हैं, हमारे भाग्य को चमका देते हैं। हाँ, कुंडली में इनकी स्थिति क्या है, यदि खराब स्थिति है तो प्रॉब्लम है। इसके लिए उपाय है, आगे बताऊंगा। उपाय करें तो आपको लाभ होगा। उपाय तो सबको करना चाहिए, जिसका अच्छा है, जिसका बुरा है ग्रह, सभी लोग उपाय करिए, आपको लाभ ही लाभ हो। अच्छा, शनि महाराज आपके 6वें घर और आपके 7वें घर के मालिक होते हैं और बैठे हैं आपके अष्टम भाव पे, मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति के घर में। बुध देव आपके आय के मालिक होते हैं और आपके धन के मालिक होते हैं और बैठे हैं आपके 12वें घर में सूर्य के साथ। बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि महाराज, आपके कर्म के मालिक। शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। तो 1, 2, 3, तो आपके कैरियर के घर पे इनकी दृष्टि। कर्म के मालिक होते हैं, तो नौकरी में जबरदस्त उछाल, जबरदस्त तेजी, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। आपने कर्म किया है, मेहनत किया है, परिश्रम किया है, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको उसका फल प्राप्त होगा। एक काम आपको करना है कि ईमानदारी के पथ पर चलना है, बेईमानी नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी का धन नहीं हड़पना है। ईमानदारी के पथ पर चलेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी, आपका बिजनेस व्यापार आगे। कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करिएगा, सफलता प्राप्त होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वें दृष्टि धन के घर पे, तो धन आपका बढ़ेगा। यदि आपका कहीं कोई प्रॉपर्टी फंसा है, कोई धन फंसा है, वह आप लेने में सफल होंगे। कोर्ट कचहरी का मामला है, वह सॉल्व होगा, तरक्की आपकी। 7 हो गया, 8, 9, 10। 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे, तो संतान की उन्नति होगी, संतान प्राप्त करने का समय होगा। कोशिश करें, प्रयास करें, जिनकी संतान नहीं, संतान की प्राप्ति होगी। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई करें, तो पढ़ाई में मन लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी, अच्छा योग बना हुआ। कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपके सारे सपने साकार हो रहे हैं। शनि महाराज इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। ऐसा दुर्लभ योग संयोग बना है जिसका आपको लाभ लेना चाहिए। अच्छा, बुध की बात कर लेते हैं, तो आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं, तो विदेश से आपको लाभ होगा
और आपके लाभ के मालिक होते हैं, आय के मालिक होते हैं, तो विदेश से आपका आय बढ़ेगा। यदि आप आयात निर्यात का धंधा करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, तो आप खूब लाभ कमाते हुए दिखाई। आपका जो इच्छा है, आपका जो डिजायर है, वह पूरा होगा, इच्छा की पूर्ति होगी, सपने साकार होंगे, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। कोई बिजनेस कर रहे हैं कि बिजनेस में लॉस है, तो अब वह लॉस प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा, आप प्रॉफिट कमाते हुए नजर आएंगे। नौकरी कर रहे हैं, बैंक में नौकरी कर रहे हैं, तो आपका प्रमोशन होगा, तरक्की होगी। बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, बैंक में नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, अब बुध मालिक है आपके धन भाव के, वाणी की, तो जो लोग वाणी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं या अध्यापन के क्षेत्र से हैं, जहां भी वाणी का प्रयोग वाला काम है, वहां से आप बहुत अच्छा धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका धन बढ़ेगा, आपका ग्रोथ होगा, आपका जो इच्छा है वह आपका पूरा होगा। विदेश से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला है, वह पूरा होगा, समस्या का समाधान होगा, आपके बुद्धि विवेक से, आपके व्यवहार से। तो ये जो समय है आपके पक्ष में है, इस समय का इस्तेमाल कर लीजिए और खूब लाभ उठा लीजिए, उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। 1000 वर्ष के बाद ऐसा संयोग बैठा है इस सावन के महीने में। भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, एक एक क्षण का इस्तेमाल कर लीजिए। शनि महाराज की आराधना पूजा करिए, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, गाय को हरा चारा खिलाइए, श्री गणेश जी के चरणों में दूर्वा अर्पित करिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।